एक बार ब्रह्मा जी की पत्नी सरस्वती देवी, सरस्वती माता कहीं चली गई थी। आने में उन्हें देरी हुई तो कहते हैं ब्रह्मा जी ने एक ग्वालिन से शादी कर ली, उसे गंगा जल और गौमूत्र से शुद्ध किया और ग्वालिन से शादी कर लिया जो गायत्री कहलाई। और चूंकि ब्रह्मा जी ने पत्नी का तिरस्कार किया कुछ ही समय के लिए, लेकिन पत्नी का तिरस्कार किया था, इसलिए धरती पर उनकी पूजा नहीं की जाती है। भगवान राम धोबी के कहने पर जब सीता माता को वनवास भेज दिए और उन्हें अश्वमेध यज्ञ अनुष्ठान करने की बारी आई, तो ऐसा कहा जाता है या यज्ञ या कोई भी अनुष्ठान बिना पत्नी के हम नहीं कर सकते हैं। पत्नी के साथ गठबंधन करके ही किसी अनुष्ठान का संपादन किया जाता है। लेकिन राम की पत्नी थी नहीं जब वो यज्ञ अश्वमेध यज्ञ शुरू किए तो उन्होंने लोटा बांधकर, जी हाँ, पीतल का लोटा बांधकर उससे गठबंधन किया और अपनी अश्वमेध यज्ञ को पूरा किया। बिना पत्नी के कोई भी यज्ञ या अनुष्ठान या राज्याभिषेक पूरा नहीं हो सकता है, ऐसी हिंदू मान्यता है। लोटा को प्रतीकात्मक पत्नी का मान्यता मान लिया गया और उससे गठबंधन कर कर यह अश्वमेध यज्ञ को पूरा किया गया। हिंदू मान्यता में कोई भी धार्मिक अनुष्ठान और कोई भी जो मुख्य कार्य होता, राज्याभिषेक हो, कन्यादान हो या किसी भी तरह का यज्ञ या पूजा में पत्नी का होना बहुत अनिवार्य होता है। वो अर्धांगिनी आधा अंग मानी गई है। उसके बिना कोई कार्य पुरुष का पूरा नहीं माना जाता है। आज हमारे केंद्र सरकार हिंदूवादी है। हिंदूवादी सनातन को प्राथमिकता या श्रेष्ठ समझने वाली सरकार हमारे केंद्र में है। इन्होंने राम मंदिर का जो कई हजार वर्षों से वाद चला आ रहा था, उसका निष्पादन करके हमें राम मंदिर भी दिया है। और बावजूद इसके आज हमारे देश में जब कई मुख्यमंत्री बने और शपथ लिए तो उनकी पत्नी वहाँ नदारद थी। हमारे बिहार में अनपढ़ और अपराधी मंत्रीगण और मुख्यमंत्री की शुरुआत नीतीश कुमार से ही होती है। इन्होंने लालू प्रसाद जो अपराधी थे उन्हें मुख्यमंत्री बनाया और उसके बाद ये सिलसिला अब तक चल रहा है। हिंदू मान्यता में कोई भी धार्मिक अनुष्ठान और कोई भी जो मुख्य कार्य होता, राज्याभिषेक हो, कन्यादान हो या किसी भी तरह का यज्ञ या पूजा में पत्नी का होना बहुत अनिवार्य होता है। वो अर्धांगिनी आधा अंग मानी गई है। उसके बिना कोई कार्य पुरुष का पूरा नहीं माना जाता है। आज हमारे केंद्र सरकार हिंदूवादी है। हिंदूवादी सनातन को प्राथमिकता या श्रेष्ठ समझने वाली सरकार हमारे केंद्र में है। इन्होंने राम मंदिर का जो कई हजार वर्षों से वाद चला आ रहा था, उसका निष्पादन करके हमें राम मंदिर भी दिया है। और बावजूद इसके आज हमारे देश में जब कई मुख्यमंत्री बने और शपथ लिए तो उनकी पत्नी वहाँ नदारद थी।